सभी दोस्तों को नमस्ते। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं कुरान की आयत जो 32 का ये हवाला देते हैं, मायदा की सूरह मायदा की आयत नंबर 32 का हवाला देते फिरते हैं और कैसे गुमराह करते फिरते हैं। देखो, कुरान में लिखा है एक आदमी का कत्ल तो पूरे जहां का कत्ल, इतना बड़ा पाप है। एक आदमी को बचा लिया तो पूरे जहां को बचा लिया। सब जगह लड़कियों को भी ऐसी बात सुना के वो करेंगे, वो सारे में यही चर्चा करते कि लोगों को पता तो है नहीं, कुरान का पढ़ते हैं नहीं। लेकिन 5:33 में, 34 में, 35 में क्या दिया है वो ये कभी नहीं बताएंगे आपको। किस तरह धोखा देते हैं, कितने बड़े धोखेबाज हैं कि सारी बात बता देंगे तो पोल खुल जाएगी। और मैं पहलवान धर्मवीर सिंह बोल रहा हूँ और मैं आपसे विनती करता हूँ, ये मेरा नया चैनल है वैदिक सत्य सनातन धर्म फाउंडेशन। इसको अगर हो सके तो आप सब्सक्राइब भी करें और लोगों को शेयर भी करें अगर आप सच्चा सुनना चाहते हैं। मेरा मकसद समाज को जोड़ना, मानव को मानव से जोड़ना है, तोड़ना नहीं। जोड़ने वाला बड़ा होता है, तोड़ने वाला नहीं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग आपस में समझें और इस पर चर्चा हो। इस्लाम के आलिम भी सामने आए और दूसरे लोग भी, गैर इस्लामी भी सामने आके इस पर चर्चा हो कि इस तरह की बात क्यों गुमराह किया जा रहा है। 33 में अल्लाह ताला क्या कहते हैं, 5:32 का मैंने बता दिया। 5:33 में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, उनकी सज़ा जो अल्लाह ताला से और उसके रसूल से लड़े और धरती पर फसाद करे, यही है कि वो मार दिए जाए या फांसी पर चढ़ा दिए जाए। वाह। 32 में क्या कह रहा है, एक आदमी को मारना बहुत बड़ा पाप है। 33 में क्या कह रहा कि जो अल्लाह से लड़े और उसके रसूल से लड़े। अब ये कहने वाला कौन है? पहली बात तो कलामुल्लाह किताब जो है, कलामुल्लाह है ही नहीं कुरान। अगर कलामुल्लाह होता तो अल्लाह कहते जो मेरे से लड़े और मेरे रसूल से लड़े। यहाँ क्या कह रहे हैं, जो अल्लाह से लड़े, अल्लाह के रसूल से लड़े। अल्लाह से मतलब अल्लाह दुनिया को बनाने वाला है, उससे कोई इंसान लड़ सकता है अगर हो तो। काल्पनिक अल्लाह तो अपना लिखता रहेगा, कुछ भी लिख देगा, लेकिन असली दुनिया को बनाने वाला अगर अल्लाह हो, उससे कोई लड़ पाएगा? उसकी हिम्मत है किसी की? है। और उसके रसूल से, यानी कि रसूल को अपने बराबर खड़ा कर दिया। किसने? अल्लाह ने रसूल को। इससे पहले किसी रसूल का जिक्र नहीं, सिर्फ मोहम्मद साहब को। जो उसके रसूल से लड़े उसको क्या करो, कि उनको मार दिया जाए, वे मार दिए जाए, उनको फांसी पर टांग दिया जाए, फांसी पर टांग दिया जाए। और उनके बाईं तरफ से हाथ और दाएं तरफ से पैर, दूसरा हाथ दूसरा पैर काट दिए जाए, काट दिए जाए। कौन कह रहा? अल्लाह। पहले क्या बोला था 32 में और 33 में ये बयान है उसके, अल्लाह के। हाथ पैर काट दिए जाए, यह उन्हें देश से निकाल दिया जाए। जो अल्लाह को ना माने, रसूल को ना माने। 2 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठो। अरे बैठो बेटा, मैं बोल रहा हूँ, रखो। जो रसूल को ना माने, जो अल्लाह को ना माने, उनके हाथ पैर काट दिए जाए या उनको जो है देश से निकाल दिया जाए। जो 2 मिनट बैठो, मैं बात कर रहा हूँ ना, 2 मिनट बैठो। उनको मार दिया जाए, काट दिया जाए या उनको निकाल दिया जाए, जो ना माने। अब कितने लोग हैं दुनिया में भैया, भारत में, जो इनको मानने वाले, रसूल को, अल्लाह को, उनके बताए रास्ते पे, कुरान को मानने वाले कितने लोग हैं? जो नहीं है उनको सबको। कहाँ की बात थी ये? बात थी कहाँ की? जो है अरब की, मक्का की, मदीना की। अब कुरान क्या है, सब जगह है, जहाँ जाए फैल गए, वहाँ सारी बातों करते हैं। वो ये प्रयोग करते हैं उस चीज़ का, और करते भी हैं। तो यहाँ देखिए, मार दिया जाए या उनको वहाँ से निकाल दिया जाए, निकाल दो उनको वहाँ से। ये कौन कह रहा है? अल्लाह। कौन? जो काफिर हैं, जो रसूल को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते और उसकी बात को नहीं मानते, उनको सबको। अब 34 में 33 की तो ये होगी। अब 34 में भी बता देता हूँ, 34 में क्या कह रहा है। 32 का बताया, गुमराह कर रहे हैं। 33 में देखो क्या कह रहा है, अब 34 का बता देता हूँ। लेकिन जो अपने ऊपर तुम्हारे काबू पाले जाने से पहले माफ़ी मांग ले तो बेशक अल्लाह ताला बड़ा माफ़ करने वाला है। अगर तुम्हारे जैसे मुसलमानों ने काफिरों पर, गैर मुस्लिम पर काबू पाने से पहले, काबू पाने पहले चारों तरफ से घेरते हैं, उससे पहले मारने की तैयारी करते हैं, अगर वो माफ़ी मांग ले तो उनको जो है इस्लाम कबूल कर ले तो अल्लाह बड़ा मेहरबान है। और ना करे तो अल्लाह मेहरबान नहीं, उनको काट दो, मार दो, काट दो, उल्टे हाथ पाँव काट दो। अब उसके बाद 35 में क्या कह रहा है, सुनिए। हे मुसलमानों, अल्लाह ताला से डरते रहो।
किसके लिए कह रहा है? हे मुसलमानों, अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला कौन? कहने वाला कौन है? ये कहने वाला कौन है? आइए इस्लाम के आलिम बताइए आके कौन है कहने वाला? आप कलामुल्लाह कहते हैं, अल्लाह का कलाम है, एक एक शब्द इसमें जो है कुरान में अल्लाह की वाणी है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कहा है। अब कौन कह रहा है? हे मुसलमानों, अल्लाह ताला से डरते रहो और उसकी और नज़दीकी हासिल करने की कोशिश करो और उसकी राह में जिहाद करो ताकि तुम्हारी भलाई हो। उसकी राह में जिहाद करो। उसके नज़दीकी कैसे आप पाओगे? आप कि तुम उसकी राह में जिहाद करो, इस्लाम को बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए जिहाद करोगे, काफिरों को मारोगे, गैर मुस्लिमों को मारोगे, तो अल्लाह के नज़दीक रहोगे। कौन कह रहा है? ये कुरान कह रही है, मैं नहीं कह रहा। जिहाद करो, लोगों को मारो, काटो, इसकी बात लूटो, और कुछ है? यही मैं कह रहा हूँ कि जो गैर मुस्लिम है उन सबको संभलना होगा, जागना होगा। इनके जो आलिमों से बुला के पहले प्यार के से शास्त्रार्थ करें, चर्चा करें, भाई इस तरह के कुरान में कह रहा है तो मारने काटने की बातें हैं। अब हम क्या करें? अपनी रक्षा के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। या अपनी रक्षा के लिए तैयार हो या कोर्ट में जाओ, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाओ कि कुरान में सारी कितनी जगह मारो, काटो, लूटो की बातें हैं। तो अपनी रक्षा के लिए अगर चाहते हो, भला चाहते हो, तो या तो इनसे चर्चा करो, नहीं तो अपनी रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। अपनी रक्षा का सबको अधिकार है भैया। अपनी बेटियों की, माँ की, भाई की, परिवार की, धर्म की रक्षा का सबको अधिकार है। राष्ट्र की रक्षा का सबका अधिकार है। आपके लिए विनती कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये 5:32 आयत बोलकर गुमराह करते हैं। 5:33 के बारे में नहीं बताते, 34 के नहीं बताते, 35 के नहीं बताते, यहाँ तक कि 31 के बारे में भी नहीं बताते। तो आप लोगों से विनती और प्रार्थना है कि कुरान खोल के ये आयत ज़रूर पढ़ लें, और जो 32 आपके पढ़ के सुनाए उसको 33, 34, 35 भी सुना दें। याद कर लें इनने सबको। आप सबको बता रहा हूँ गैर मुस्लिमों, नहीं तो सब के लिए मारने का हुक्म है, मारने का। उनकी दौलत को लूटने का हक है पूरा। उनकी औरतों को, लड़कियों को लूटने का हक है। माले गनीमत है, माले गनीमत। सूरा अम्फाल का मतलब ये माले गनीमत। पूरी सूरा ही उतार दी अल्लाह ने। जो भी तुम युद्ध का में माल जो मिलेगा उसको लूट लो, जो चीज़ मिलेगी लूट लो, तुम्हारे लिए वो जायज़ है, हलाल है, हलाल, हराम नहीं है। ये अल्लाह ने कहा है। अब गैर मुस्लिमों को जानना है, सोचना है, मानना है, क्या करना अपनी रक्षा के लिए, अपने परिवार की, अपने बच्चों की रक्षा के लिए, ये फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो इस्लाम के आलिमों को प्यार के साथ में दावत दे, बुलाएं और चर्चा करें, चर्चा बुलाइए, शास्त्रार्थ करें। अगर बचना चाहते हो तो सत्य को अपनाएं या सत्य को छोड़ें, ऐसा उन पर दबाव बनाएं। एक तरफ इस्लाम वाले हैं, एक तरफ गैर इस्लामी। सारे अल्लाह ने 2 हिस्सों में बांट दिया है कि जहन्नमी और जन्नती। जो अल्लाह को मान ले, जो अल्लाह की बात कुरान में लिखी हुई है उनको मान ले, जो रसूल को मान ले, वो जन्नती हैं, और बाकी सब जहन्नुमी हैं। अल्लाह मरने के बाद सबको अजाब देगा, जहन्नुम में डालेगा, और यहाँ मरवाएगा, वो मुसलमानों से मरवाएगा कि उनको जहाँ पाओ कत्ल करो। आप पे निर्णय है कि आप चाहते हैं कि दुनिया में शांति और वो हो, तो बैठ कर चर्चा हो, शास्त्रार्थ हो। सभी दोस्तों को नमस्ते। अगर मेरी बात से सहमत है तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और आलिमों तक पहुँचाएँ, इस्लाम के आलिमों तक आइए, जवाब दीजिए, शास्त्रार्थ करिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो, जय हिंद। चूँकि वैदिक सत्य सनातन धर्म का मानना है कि ये धरती हमारा परिवार है, इस पर रहने वाले सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, जीव जंतु इंसान सब। वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है वैदिक सत्य सनातन धर्म। सही क्या गलत क्या, अब आप लोगों को फैसला करना है कि अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, बाकी आपकी मर्जी। सभी को फिर से नमस्ते, सभी को नमस्ते।